हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हिंडोली से पधारे शिक्षक व गीतकार श्री कैलाश मयंक जी हैं। कैलाश मयंक जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही ये रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो अपना काव्य सृजन किया है उसके बारे में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं कैलाश मयंक जी से। कैलाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कैलाश जी, आप सबसे पहले तो अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और काव्य जो यात्रा है उसका सृजन आपने कब से शुरू किया? बिल्कुल सर, मैं बूंदी ज़िले के हिंडोली कस्बे का रहने वाला हूँ जी। और विद्यार्थी जीवन से ही मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली जी। उस समय जब हमारे यहाँ वीर तेजाजी महाराज का मेले का आयोजन होता था जी। उस समय हाड़ौती से धन्नालाल जी सुमन, मुकुट मनोराज जी, प्रेम जी प्रेम, विश्वामित्र जी दादीच जी, इससे बहुत सारे नामवर कवि वहाँ कविता पाठ करते थे। हम छोटे छोटे थे, विद्यार्थी थे, उस समय बड़े चाव से पूरी रात उनकी कविताओं को सुनते रहते थे, आनंद लिया करते थे। वहीं से हमने कविता लिखने की प्रेरणा ऐसे विभूतियों से अर्जित की। जी। कैलाश जी, हमने सुना है कि आपने नाट्य मंचन में भी भाग लिया, यानी रंगमंच से आप जुड़े रहे। बिल्कुल सर। तो ये रंगमंच से जुड़ना कब हुआ आपका? जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था तो जो लोकल हमारे मित्र थे जी, कलाकार मित्र थे, उन्होंने सोचा कि यार नवरात्रा पर सब जगह रामलीलाओं का आयोजन होता है, हम भी क्यों नहीं सारे मिलकर के रामलीला का आयोजन करें। तो मैं शुरू से ही कला के प्रति समर्पित रहा हूँ। मेरी भी इच्छा हुई कि यार रामलीला करना चाहिए। तो उस समय हमने थोड़ा बहुत छोटा मोटा कलेक्शन करके गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं जी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की और 1990 से रामलीला का आयोजन हिंडोली में शुरुआत करवाया। जी जी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे शुरू से ही रामलीला में केवट का और मेघनाथ का रोल करने का अवसर मिला और लगभग 15 वर्ष तक मैंने रामलीला में कई तरह की भूमिकाएं निभाई और लोगों का काफ़ी प्यार मिला। जी। कैलाश जी, आप एक शिक्षक हैं, कैसे समय निकाल पाते होंगे? कविता सृजन करना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है और साथ में रंगमंच से जुड़ना, किस तरह अपना समय मैनेज करते थे इस यात्रा के लिए? विद्यालय के बाद में दूसरी गतिविधियों के बाद में जितना भी समय हमको मिलता है उसमें साहित्यिक सृजन और साहित्य के अलावा जो भी गतिविधियां हैं जी जी, जैसे कई प्रकार के कार्यक्रम कस्बे में होते हैं, बाहर होते हैं, तो उनमें मंच संचालन करना जी, ये भी मेरे अंदर ऊपर वाले ने थोड़ी कला बख्शी है जी। और अन्य जो गतिविधियां हैं जितना भी समय मिल पाता है हम उसमें से निकालते हैं और जो साहित्यिक लोग हैं या बड़े कलाकार हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कैलाश जी। कैलाश जी, आपने जिन कवियों का नाम सुझाया कि उनको हम सुनकर इस लेखनी की तरफ हमारा बढ़ना हुआ, जब आपने अपनी कविताएं सृजित की और तब मंच पे आपने पहली बार कविता का पाठ किया, तो उस समय कैसा महसूस हुआ था आपको? जब मैंने मंच पर पहली बार कविता पाठ किया जी, उस समय हिंडोली में काफ़ी नामवर कवि जो मंच पर आते थे जी, आदरणीय धन्नालाल जी सुमन, प्रेम जी प्रेम, विश्वामित्र जी दादीच और भी कवि थे। उन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेट किया, हमारा मार्गदर्शन किया। और शुरुआत में आप जानते हो कि कविता पाठ करते हैं जनता के सामने तो झिझक होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से कविता पढ़ो
और सामने ये मत देखो कि कौन बैठे हैं कौन नहीं बैठे। जी। तो हमने वहीं से कविताएं शुरू की, उसका मतलब कविता पाठ करना हमने वहाँ से शुरू किया। जी। कैलाश जी, कोई गीत या कविता हो हमारे दर्शकों को सुनाया? बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत मैंने लिखा था, ये काफ़ी मंचों पे, मैंने हाड़ौती के मंचों पे, अखिल भारतीय मंचों पे इस गीत को पढ़ा है। हाड़ौती का एक गीत है। गांव का एक व्यक्ति सेना में नौकरी करता है जी। और जब छुट्टियां मांग करके वो गांव में आना चाहता है तो एक पाती अपनी पत्नी के नाम वो भेजता है जी कि मैं गांव में लौट कर आ रहा हूँ। बिल्कुल। पत्नी अपने आप को किस प्रकार से उसके स्वागत के लिए तैयार करती है, जी। यह गीत निवेदन करता हूँ। पति का पत्र मिलते ही पत्नी अपने आप को किस तरह से स्वागत के लिए तैयार करती है, रोमांचित होती है। बिल्कुल। मारा मन में उठी हिलोर, साजन आबा वाड़ो छे, मारो नाचो मन को मोर, साजन आबा वाड़ो छे, आबा वाड़ो छे बालम, आबा वाड़ो छे, आबा वाड़ो छे बालम, आबा वाड़ो छे, हिवड़ा में उठी हिलोर, साजन आबा वाड़ो छे, मारो नाचो मन को मोर, साजन आबा वाड़ो छे। हर रात पाछली छम छम करती पायल को झणकारो, रात पाछली छम छम करती पायल को झणकारो, हिदन उगता ही आवे गो नखराड़ो बालम मारो, दन उगता ही आवे गो नखराड़ो बालम मारो, आंगण में मच गयो शोर, साजन आबा वाड़ो छे, मारा मन में उठी हिलोर, साजन आबा वाड़ो छे। एक बंद और सुनाता हूँ इसका। बिल्कुल सुनाइए। फिर ओढ़नी रंग रंगीली निरखूं बार बार, अपने आप को किस प्रकार से वो पति के स्वागत के लिए तैयार करती है। बिल्कुल। ग्रामीण संस्कृति में फिर ओढ़नी रंग रंगीली निरखूं बार बार, हे दरवाजा पे बाट निहारों कर सोड़ा श्रृंगार, दरवाजा पे बाट निहारों कर सोड़ा श्रृंगार, खिल गयो मन को पोर पोर, साजन आबा वाड़ो छे, हिवड़ा में उठी हिलोर, साजन आबा वाड़ो छे, मारो नाचो मन को मोर, साजन आबा वाड़ो छे। बहुत सुंदर गीत कैलाश जी। कैलाश जी, जब आपने गीत लिखे जी या कविता लिखी जी, तो उसको जचाने के लिए आप किसी गुरु का आपको सानिध्य मिला हो? बिल्कुल। तो किन किन गुरुओं से आपको इस तरह की प्रेरणा मिलती रही गीतों को लिखने की? जब मैं शुरुआत में कविता लिखना मैंने शुरू किया जी, उस समय मेरे विद्यालय में हिंदी के व्याख्याता थे विष्णुदत्त जी जोशी। जी जी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है जी। उनको मैं दिखाता था, वो कविता में जहाँ कहीं भी शब्द शिल्प में जी त्रुटि रह जाती थी उसको वो बिल्कुल शुद्ध करके वापस सुना करके रिपीट करके मुझे बताते थे। जी। इसके बाद में मेरा कोटा आना हुआ। बिल्कुल। कोटा में मैं आदरणीय सुमन जी से उनके घर पे जाकर मिलता था। बिल्कुल। अपने कोटा में ही श्रीमान अतुल जी कनक है जो बिल्कुल व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं। बिल्कुल। उनके मैं घर पे जाता था। एक बार उनके घर पे गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो माता जी थी प्रेमलता जी जैन जी, उनको मैंने एक बार महात्मा गांधी के ऊपर कविता लिखी थी, उनको दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत पुत्रवत स्नेह दिया और जहाँ जहाँ भी कविता में जो कमियाँ थी उसको सुधारात्मक रूप से सही करके वापस मुझसे उन्होंने वो कविताएं सुनाई और जब कविता अच्छी बैठ गई तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। कैलाश जी, आपने माइड भाषा को गीत के रूप में चुना जी। हिंदी में भी आपने कोई गीत लिखे या लिखने का आपका आगे मन है? हिंदी में भी मैंने गीत लिखे थे जी।
उसकी थोड़ी सी बानगी सुना रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सुनाइए। सुन पाकिस्तान मत कर अभिमान तेरा, खौफनाक खेल अब चल नहीं पाएगा। मुशर्रफ खंड खंड हो जाएगा ये घमंड, तेरा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। केसर की क्यारियों में अंगारे बरसाने वाले, देख तेरी लपटों से तू ही जल जाएगा। अरे पाकिस्तान मांगने की अब जिद छोड़, वरना पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। कैलाश जी, अब तक आपने अपनी जो कविताओं का या गीतों का कितना संकलन कर चुके हैं आप? जी, मैंने अभी तक लगभग 200-250 गीत और कविताएं लिखे हैं। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। बिल्कुल बस। हिंडोली में जब मेले का आयोजन होता रहता था जी, तो कोटा के ही तेज करणजी राव और जो रेखा राव हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आज वो मुंबई में रहती है, फिल्मों में गायन करती है, वो हिंडोली प्रोग्राम देने आते थे। और उनके प्रोग्राम को, उनके राजस्थानी गीतों को सुनकर मेरे मन में ये इच्छा होती थी कि ये मेरे लिखे हुए गीत गाएं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैंने उनसे कोटा आकर के संपर्क किया, आदरणीय तेज करणजी राव से जी। तो उन्होंने मेरे गीत को बारीकी से देखा और मेरे लेखन को सराहा। और सन 1993 के लगभग जी जी, उन्होंने फर्स्ट ऑडियो कैसेट मेरे गीतों की निकाली। उसका जो कैसेट का जो टाइटल था जी, वो मेरे गीत के ऊपर ही था, मन पचबंदी और फेरा दे रहे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। उसके बाद में लगभग मैंने 12-13 राजस्थानी ऑडियो कैसेटों में या सीडी में उनके राजस्थानी गीत लिखे। और विभिन्न प्रकार के देवताओं के भी गीत, जैसे खाटू श्याम जी के भजन हैं, बाबा रामदेव के भजन हैं, कामखेड़ा के बालाजी के भजन हैं, कई तरह के भजन भी मैंने रेखा राव जी को, तेज करणजी राव जी को लिख करके दिए। कैलाश जी, रेखा राव जी भी यहाँ इसी कार्यक्रम में आई थी जी। उन्होंने वास्तव में ये बात बताई कि हाड़ौती के गीतकारों के जो गीत मैंने गाए आज वास्तव में वो पूरे देश में गुंजायमान है। तो उनके पीछे पर्दे का रोल आप लोगों का ज़्यादा रहा। जी। कैलाश जी, जो आपने इतना संकलन कर लिया जी, तो क्या इसको एक कृति के रूप में सामने नहीं लाना चाहोगे, ताकि आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि कैलाश मयंक के ये गीत हैं? बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि मैं जो लिपिबद्ध मैंने गीत लिखे हैं जी, उनको एक पुस्तक के रूप में बहुत जल्द से जल्द, इसके लिए मेरा प्रयास चल रहा है। और शायद 3 या 4 महीने में इसको मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो किताब के रूप में चर्चित हो जाए, उजागर हो। जी जी। और किसी अच्छे साहित्यकार से, अच्छे कलाकार से उसका लोकार्पण करूँ। वैसे कैलाश जी, आपको नॉलेज में होगा क्योंकि आप तो गीतकार सब साहित्यकारों से मिलते हैं जी। राजस्थान जो साहित्यिक अकादमियाँ हैं, जो वह भी वहाँ पांडुलिपि भेज के और चयनितों के वह भी कुछ आर्थिक संबल मतलब साहित्यकारों को प्रदान करती है। तो इस तरह का क्या विचार है आपका? राजस्थान साहित्य अकादमी से मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ जी। पांडुलिपि तो मैंने भेजी नहीं, लेकिन छुट-पुट जो रचनाएं हैं, जी जी, हिंदी की रचनाएं, मधुमती नाम से एक पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित होती थी जी। उसमें मेरी 10 या 12 रचनाएं बहुत प्रकाशित हो चुकी है। और कई बार उदयपुर भी मेरा जाना होता है तो मैं वहाँ मिल कर के आता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि आपका जो काव्य संकलन है वह जनता के सामने आए और हाड़ौती की जो गीतों की जो वह आवाज़ है वह आम जन तक पहुँच सके। कोई गीत या कविता और आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। रेखा राव जी के लिए मैंने गीत लिखा था जी, वो काफ़ी चर्चित भी हुआ था। ऑडियो कैसेट का नाम है गोरी नखरावली। उसमें एक गीत था, वो शादी ब्याह में भी काफ़ी बजा जी। उसको मैं बिल्कुल सुनाइए। हे झूला झूला री बागाम
मारा मन में उठी हिलोर, झूला झूला हरी बागाम, मारा मन में उठी हिलोर। हे मन में उठी हिलोर साजन, नाचो मन को मोर, झूला झूला हे झूला झूला हरी बागाम, मारा मन में उठी हिलोर। बहुत ही अच्छा गीत है और काफ़ी सुना गया उस समय पे। जी जी। कैलाश जी, आपने सबसे पहले मंच कहाँ साझा किया और अब तक कितने मंच आप देश में साझा कर चुके हैं? सबसे पहले जो मेरा गांव है जी, वहाँ का जो आयोजन था, मेले का आयोजन, वहीं से मैंने शुरुआत की। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जी जी, आदरणीय श्री धन्नालाल जी सुमन, विश्वामित्र जी दादीज, मुकुट मणिराज जी, दुर्गादान जी, इन सब का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और इन सब के मार्गदर्शन से हाड़ौती के लगभग सभी जो मंच हैं, छोटे मंच हो या बड़े मंच हो, अखिल भारतीय मंच हैं, वहाँ पर मैंने अब तक 100-150 मंचों पर कविता पाठ कर चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया। कोई रचना एक और सुनाइए हमारे दर्शकों को आप। बिल्कुल, एक गीत लिखा था मैंने जी। मन पच बंद्यो फेरा दरे, छोरा लखारा का, मार हाथ को चुड़लो ला दे रे, छोरा लखारा का। हे छोरा लखारा का रे, छोरा लखारा का, थोड़ी लाज शर्म तो हटा दे रे, छोरी बिन जारा की। हे थोड़ी लाज शर्म तो हटा दे रे, छोरी बिन जारा की। छोरी बिन जारा की, छोरी बिन जारा की, मन पच बंद्यो फेरा दे रे, छोरा लखारा का। ये मेरा पहला गीत था जो रेखा राव जी ने, तेजकंड राव जी ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी टी सीरीज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक गीत में और सुनाऊंगा। हाँ, वे सुनाइए। जो आजकल वर्तमान राजनीतिक ये जो पटाक्षेप चल रहा है, उसके ऊपर मैंने कई मंचों पे भी इस गीत को पढ़ा है। हाँ। कि किस प्रकार से नेता मतलब वोट लेकर के जनता की तरफ देखते नहीं है। अरे अरे मारा नेताजी, हे मारा नेताजी, दिल्ली में देखो डोड़िया डाक जी, मारा नेताजी, हो मारा नेताजी, संसद में टेबल कुर्सियां पाक जी, मारा नेताजी। हर जीत्या 5 साल में मुंडो आर दिखाव, जीत्या 5 साल में मुंडो आर दिखाव, भाषण सो पूरा भारत में भ्रष्टाचार मिटाव, हर भाषण सो पूरा भारत में भ्रष्टाचार मिटाव। हर यहाँ की कारा में इंग्लिश की, यहाँ की कारा में इंग्लिश की बोतल पाव जी, मारा नेताजी, हे मारा नेताजी, दिल्ली में देखो डोड़िया डाक जी, मारा नेताजी। एक और बंद था, बिल्कुल, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। हर गुंडा की कर पासों तो चाल यहाँ की सरकारा, गुंडा की कर पासों तो चाल यहाँ की सरकारा, हर चंद्रा स्वामी के पाछ भाग यहाँ की कारा, हे चंद्रा स्वामी के पाछ भाग यहाँ की कारा, हे गंडकड़ा की नाई दाऊद का, गंडकड़ा की नाई दाऊद का, तड़वा चाट जी, मारा नेताजी, हो मारा नेताजी, दिल्ली में देखो डोड़िया डाक जी, मारा नेताजी, हे मारा मंत्री जी, संसद में टेबल कुर्सी पाक जी, मारा मंत्री जी। वाह वाह, बहुत सुंदर व्यंग्य आपने व्यंग्य के रूप में गीत प्रस्तुत किया। बिल्कुल जी। कैलाश जी, किन किन विधाओं में आपने अपने गीतों का वो किया? मैंने राजस्थानी में गीत भी लिखे हैं, हिंदी में भी गीत लिखे हैं जी। और जो ऑडियो कैसेट, सीडी कैसेट जैसे मैंने भी आपको बताया था, जी, उनमें भी काफ़ी गीत और भजन मैंने लिखे हैं और चले भी हैं। ये झूला झूला गाना उस समय पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भी मतलब ये सड़कों पे ट्रक घूमते थे या ऑटो रिक्शा चलते थे,
शादियों में बैंड बाजे चलते थे, वहाँ चले हैं जी। इसके अलावा मैंने गज़लें भी लिखी है, बहुत बढ़िया। और लघु कथाएं भी लिखी है। तो इस तरह से छोटे मोटे साहित्य के क्षेत्र में कुछ न कुछ जो भी मन में विचार आता है जी, उसको लिखते रहते हैं। कैलाश जी, आपने जो साहित्य सृजन में सभी चीज़ें समेटी है जी, इसको आप जल्दी पुस्तक के रूप में लाओ तो वास्तव में ये बहुत बड़ा एक साहित्य का वो आपका एक योगदान होगा बिल्कुल जो समाज के सामने जाए। जैसे आप बता रहे हैं लघु कथा, गज़लें भी आपने लिखी, तो आपने इतना जो सब कुछ साहित्य सृजन किया, तो इसमें कोई आपकी बड़ी उपलब्धि, पुरस्कार वगैरह आपको मिले हों, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, मुझे स्थानीय स्तर पर तो कई पुरस्कार मिले भी हैं। उसके अलावा जुपिटर इको क्लब जो कोटा में पहले चंद्रकांत जी सक्सेना संचालित करते थे, उनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय हाड़ौती गौरव सम्मान के रूप में मुझे मिला। इसके अलावा 2006 में जब स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे हिंडोली तहसील में एक बसोली गांव है जी, उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिला जी। वहाँ पर मैंने 1-1.5 महीने तक स्थानीय कलाकारों को साथ में लेते हुए जन चेतना शौचालय बनाने के प्रति या गांव में स्वच्छता के प्रति जन चेतना गीतों के माध्यम से जागृत की। उससे उस प्रयास से राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन पंचायती राज मंत्री बाबूलाल जी वर्मा द्वारा मुझे 2007 में बूंदी जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और अभी गत वर्ष कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा हाड़ौती गौरव सम्मान से नवाजा गया। और श्रेष्ठ मंच संचालन के लिए मुझे समय समय पर जो हमारे हिंडोली कस्बे में मेले का आयोजन होता है, जी जी, बूंदी उत्सव का आयोजन होता है, वो मुख्यतः हिंडोली का आयोजन का मैं कंट्रोल रूम प्रभारी होता हूँ। जी जी। और सारा आयोजन की रूपरेखा बनाना करना, तो बूंदी उत्सव के भी मुझे कई बार उपखंड प्रशासन हिंडोली के द्वारा जी सम्मानित किया जा चुका है। बूंदी जिला बूंदी में जो हिंदी साहित्य समिति है जी, वहाँ से भी मुझे श्रेष्ठ काव्य पाठ का सम्मान अब तक मिल चुका है। बिल्कुल। इस प्रकार से छोटे और बड़े कर करके मुझे नेहरू युवा केंद्र जयपुर में हम कई बार सामूहिक लोकगीत में भाग लेने के लिए गए जी, कविता पाठ में भाग लेने के लिए गए युवा उत्सव में, तो वहाँ पर भी मुझे प्रतिभागी के रूप में श्रेष्ठ युवा पुरस्कार के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। जी, ये मेरी अब तक की उपलब्धि रही है। बहुत सुंदर उपलब्धि है। कैलाश जी, आप शिक्षक हो, आजकल जो यानी कोई भी कार्यक्रम भारत सरकार का होता हो या राजस्थान सरकार का होता है, तो शिक्षक कवियों की ज़्यादा भूमिका उसमें बिल्कुल सर होती है। तो उस कवि शिक्षक भूमिका का जो फल सामने आता भी है, जैसे स्वीप कार्यक्रम है, स्वीप कार्यक्रम, तो इसमें आप जैसे कवियों को आगे लाया जाता है और जन जन तक उस बात को पहुंचाया जाता है, तो कैसा लगता था आपको? क्योंकि एक शिक्षक है और वह घर घर जाकर आमजन को जागरूक करना, शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है। जी, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जी, चाहे वो बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो या नाता प्रथा हो, जी, उनके बारे में लिखना और गांव वालों को जागरूक करना, नशा मुक्ति के बारे में लिखना। और जो स्वीप कार्यक्रम जो होता है मतदाता अभियान, जागरूकता अभियान का, जी, उसमें भी मैंने कई बार हिंडोली उपखंड क्षेत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित होता था, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चों को साथ में लेकर जन जागरण किया है। इसके अलावा 1996 में बूंदी जिले में साक्षरता अभियान चला था एक वृहद स्तर पर। बिल्कुल। उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर थे मधुकर जी गुप्ता जी के नाम से हुआ करते थे।
तो उस समय हमने पूरे बूंदी जिले में लगभग 150 स्थानों पर घूम करके कला जत्थे के माध्यम से वातावरण निर्माण, साक्षरता में लोगों को पढ़ने के प्रति जागरूक किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको इस माध्यम से मिला है। बहुत बढ़िया। उस समय अच्छे साक्षरता केंद्र चले और जो निरक्षर भाई बहन है गाँव के, उन्होंने पढ़ाई के प्रति एक कदम उठाया। ये सब एक गीतों के माध्यम से जन जागरण का ही प्रतिफल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कैलाश जी आप कर रहे हैं। कैलाश जी, जाते जाते एक गीत या कविता जो आपको लगे वो हमारे दर्शकों को सुना के जाए। बिल्कुल सर, एक गीत मैं पढ़ रहा हूँ जी। साजन परदेश में है और उसको सजनी होली के त्यौहार पर बुला रही है। रंग रसिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव, मद चकिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव, अब तो आजा रे मारे गाँव रे, अब तो आजा रे मारे गाँव रे। रंग रसिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव। बहुत बढ़िया। हर पल निहारों में तो थारो थारो नाव रे, हर पल सिमरू में थारो ही नाव। रंग रसिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव। बाढ़ प्रणाम कर दी सादी सूरत देखी भाड़ी, बाढ़ प्रणाम कर दी सादी सूरत देखी भाड़ी। अब तो ई जो बन की मासों ना होवे रे रुखाड़ी, अब तो ई जो बन की मासों ना होवे रे रुखाड़ी। वो साजन थारी बाट जोवे, साजन थारी बाट जोवे, या पीपल की छाँव परदेसी बालम। हे रंग रसिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव रे, मद चखिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव। और जब तीज त्योहार आते हैं तो साजन के बिना सब कुछ अधूरा लगता है कि थारी याद में साजन में तो बरत करूं त्योहार, थारी याद में साजन में तो बरत करूं त्योहार। काजल बिंदी भूली साजन भूल गई श्रृंगार, काजल बिंदी भूली साजन भूल गई श्रृंगार। हे रंग रसिया ढोला मद चखिया ढोला, रंग रसिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव रे, मद चकिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव, अब तो आजा रे मारे गाँव रे। रंग रसिया ढोला हिमद चकिया ढोला अब तो आजा रे मारे गाँव। बहुत बड़े, बहुत सुंदर गीत आपने कैलाश जी सुनाया। ये थे हमारे साथ हिंडोली से पधारे शिक्षक व गीतकार, और देश के कई मंचों से इन्होंने काव्य पाठ भी किया। इनका मानना है कि इनका जो संकलन है जल्दी एक कृति के रूप में समाज के सामने आएगा, और शिक्षक होने के नाते राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी इनकी भागीदारी काफ़ी बखूबी रहती है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।